हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। मैं बना रही हूँ इवनिंग में, मिलेगा आपको मॉर्निंग में ये व्लॉग, तो मैं आपको गुड मॉर्निंग ही बोल देती हूँ सीधे। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में कोई व्लॉग नहीं लेके आई हूँ। बाहर हो रही है बहुत तेज़ वाली बारिश, बहुत भयंकर बारिश हो रही है। शायद आपको थोड़ा सा बादल के गरजने की या फिर बारिश का साउंड आ सकता है। फैन मेरा बंद है, एसी मेरा बंद है, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे आज मैं कोई ब्लॉग नहीं लेकर के आई हूँ। आज मैं आप कोई रिक्वेस्टेड वीडियो भी नहीं है। आज मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर देने के लिए आई हूँ। क्योंकि मुझे क्या है ना, जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और स्टार्ट किया है, उसके बाद से मुझे मतलब थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और कुछ ऐसे नए क्वेश्चंस भी हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो मैंने कहा कि भाई, मैं आप जानते हो कमेंट में हम लोग कितना जवाब देते हैं, नहीं दे पाते। तो इस वजह से मैंने कहा चलो ठीक है, एक वीडियो ही बना लेते हैं। और मुझे ना किसी ने बोला भी था कि आप एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो ज़रूर बनाना, तो मैंने कहा चलो फिर बना लेते हैं आज। तो बस यही है, आपके जो क्वेश्चन है उनका मैं जवाब दूंगी। बहुत सारों के जो कमेंट्स हैं वो अभी रिसेंट के हैं, तो उनका तो स्क्रीनशॉट में ले लूँगी। बट बहुत सारे ऐसे हैं जो जब मैंने स्टार्टिंग में किया था, मतलब अप्रैल, मतलब बहुत पहले का है यार, मतलब फरवरी का आप समझ लो। तो भाई मैं इतना दूर जाके कमेंट का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकती, तो वो मैं आपको बता दूंगी कि उन्होंने पूछा था, और मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, कि उसका मैं आंसर कर दूंगी। उसके मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, क्योंकि इतना मैं कमेंट में जाके नहीं ढूंढ सकती। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और बेल बटन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरी सबसे पहले जो भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलो गाइज, यहाँ पे और हाँ, एक और चीज़ मैं बात करना चाहती हूँ। कल मैं डेस्कटॉप पे जा कर के, जो हम लोग क्रोम में जा कर के जाते हैं ना डेस्कटॉप पे, तो मैं वहाँ पे गई थी। मैंने अपना पूरा चैनल मैं देख रही थी, मतलब मैं कुछ देख रही थी वहाँ पे। तब मैंने देखा कि जो स्पैम कमेंट्स होते हैं ना, वो 500 स्पैम कमेंट्स मेरे चैनल पे पड़े हुए थे, 500। और मैं बताऊँ, मेरे जो रिसेंट की वीडियो हैं वो मेरे एक भी वीडियो अच्छे नहीं गए थे। और ये अभी 2 से 3 महीने के बीच, 2 महीने में ये ज़्यादा हुए हैं, मतलब अच्छे व्यूज़ आए हैं। तो ये मैं बोल सकती हूँ कि मार्च और नहीं, अप्रैल और मई, 2 महीने में मेरे जो स्पैमिंग जो कमेंट्स है ना, वो 500 है। मैंने कल जा कर के देखा, वो 500 स्पैमिंग कमेंट्स है। अब आप समझ लो कि इतने ज़्यादा स्पैम होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं तो बहुत बार बोल बोल के थक गई हूँ कि गाइस प्लीज़ 1 मिनट के ऊपर वॉच किया करो, तभी कमेंट किया करो, अच्छा लगे तो लाइक किया करो, मत नहीं तो वरना मत किया करो। और अगर आपको 1 मिनट का टाइम भी नहीं दे सकते हो तो फिर मत देखा करो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको आना ही है मेरे वीडियो पे और कमेंट करना ही है। तो इस कमेंट से मतलब नहीं ना, स्पैम होता है। ज़्यादा बड़े कमेंट करने से भी स्पैम होता है। तो 2 लाइन में आप अपना कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और ये भी नहीं कि आप 30 सेकंड का वीडियो देख रहे हो और बस आपने फटाफट 30 सेकंड की वीडियो में कमेंट मार दिया, तो वो भी स्पैम चला जाता है यार। 500 कमेंट जो स्पैम है वो मायने रखते हैं ना। वही अगर मेरे वीडियोस पे होते तो कितने होते, सोचो आप। तो चलो फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप लोग मानते ही नहीं हो। बहुत सारे इतने अच्छे लोग हैं, यूट्यूबर हैं, जो लोग समझ जाते हैं। बट बहुत से ऐसे हैं ना कि जिनको नए नए फ्रेंड बनाने होते हैं, नए नए सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, तो बस वो फटाफट से आते हैं और करके चले जाते हैं। बट जो पुराने हैं वो समझते हैं। तो मैं यहाँ पे सबको नहीं बोलती हूँ, प्लीज़ आप लोग अपने ऊपर मत लिया करो गाइज, प्लीज़। तो चलो फिर यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगाती जाऊँगी एक एक करके, जिसका भी मैं कमेंट पढ़ूंगी मैं ऐसे आपको बता दूंगी कि किसका कमेंट है। स्क्रीनशॉट में आप देख लेना, जितने मुझे मिले हैं उतना लगा दूंगी, अदरवाइज मैं नहीं लगाऊंगी। तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं वीडियो को। तो गाइज, यहाँ पे सबसे पहला कमेंट आप ये देख सकते हो, यहाँ पे कुसुम दी का है ये कमेंट, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा। तो ये मुझे कमेंट तब आया था जब मैंने अपना पूरा कॉम्प्लेक्स दिखाया था ना, तब दीदी ने किया था ये कमेंट। तो उनका कहना कहीं हद तक सही था। कि हुआ क्या था, मतलब होता है, जैसे ये जो सिक्योरिटी फोर्स होती है ना, इनको अलाउ नहीं होता है कि आप मतलब अपने कॉम्प्लेक्स का अंदर का कुछ भी आप बाहर दिखाओ, ठीक है, अलाउ नहीं होता है। तो बस मैं वही सोच रही थी कि दीदी ने मतलब पूछा था, तो मैं बता दूं कि हाँ दीदी, नहीं अलाउ होता है, बिल्कुल भी नहीं अलाउ होता है कुसुम दी। और हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स का नहीं दिखा सकते। लेकिन मेरा क्या था, मैंने ना आप मतलब जो अपनी वीडियो बनाई है उसमें मैंने एंट्री भी नहीं दिखाई है, एग्जिट भी नहीं दिखाई है। और इस चीज़ के लिए मुझे 3-4 कमेंट आए थे कि आप अपने कॉम्प्लेक्स का दिखा रहे हो, आप रास्ता दिखा रहे हो, ये भी बोला गया था। तो वही मैं बता रही हूँ। रास्ता तो गाइज ऐसा है कि जो ये कॉम्प्लेक्स है
वो छोटा नहीं है तो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि कोई भी आसानी से आ जा सके, ठीक है। तो जो मैंने आपको रास्ता दिखाया था, आप चाहे वो 10 बार देख लो, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरे घर का रास्ता कहाँ से आता है। दूसरी चीज़, मैंने एंट्री नहीं दिखाई थी कि जो हमारा मेन एंट्री का गेट है वो मैंने नहीं दिखाया था, मैंने एग्ज़िट नहीं दिखाई थी। मैंने अपने पूरी वीडियो में एक भी बंदा नहीं, मतलब जो जवान होते हैं हमारे यहाँ के जो जवान हैं, उसमें से मैंने किसी को भी नहीं दिखाया था, एक भी बंदा मैंने नहीं दिखाया था। ज़्यादातर मैंने सिर्फ सड़क दिखाई थी और मैंने पार्क का जो वो मेन वाला था वो दिखा दिया था, बस उतना ही मैंने दिखाया था। और पीहू का जो जहाँ पे जाती वो दिखाया था। लेकिन इससे कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता है कि ये मतलब कहाँ से है रास्ता, कहाँ से मुझे जाना है, कहाँ से नहीं जाना है। अगर मैं आपको पूरे कॉम्प्लेक्स का मेन गेट से लेकर के कहाँ पे हमारे जो जवान हैं, मतलब जो बैचलर बंदे हैं, जो मेस होता है ना, वो कहाँ पे रहते हैं, लाइन कहाँ पे है जहाँ पे जो बैचलर्स होते हैं या जो फैमिली नहीं रखते वो लोग कहाँ पे रहते हैं, फिर मैंने आपको पूरा A to Z नहीं दिखाया था, मैंने बस अंदर का थोड़ा सा दिखाया था। उससे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं लगा सकता कि कहाँ से हमें आना है, कहाँ से हमें जाना है। तो चाहे आप 10 नहीं आप 50 बार वो देख लो फिर भी नहीं आएगा। हाँ, एक चीज़ मैंने गलत करी थी, मैंने जो थंबनेल था उसमें मैंने वो जो गेट वाला था ना, पार्क का गेट वाला जो था, तो जो CISF का लिखा हुआ था वो मैंने डाल दिया था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला आप ये हटा दो, बाकी कोई ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर का है और मैंने इतना ज़्यादा कैप्चर भी नहीं किया था। तो उन्होंने बोला आप केवल वो मेन जो थंबनेल पे लगाया था वो हटा दो। तो वो मैंने, आप देखोगे जाके मेरे वीडियो पे, मैंने उसको हटा दिया है। तो अब उससे कोई भी नहीं जान सकता कि मैं कहाँ से आई थी, मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है, ठीक है। रास्ता तो वो होता है ना कि हम एकदम आपको सीधा दिखाएं कि हाँ यहाँ से चलते चलते चले जाओ, यहाँ से आ जाओ, वहाँ से घुस जाओ, वो सब मैंने कुछ दिखाया नहीं था। मैंने तो एकदम बीच का दिखाया है, और आप जानते हो कि बीच में आने के लिए स्टार्टिंग से आना पड़ेगा, है ना। तो यही था दीदी कि हाँ नहीं दिखा सकते, लेकिन जैसे अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में कोई फंक्शन वगैरह होता है ना तो वो मैं दिखा सकती हूँ, क्योंकि जैसे कोई फंक्शन हो रहा है पार्क में तो वो मैं दिखा सकती हूँ, क्योंकि उससे भी कोई आइडिया नहीं लगा सकता कि ये कहाँ पे है, कहाँ पे हो रहा है ना। तो मैं अगर उतना बीच का कोई फंक्शन है, बच्चों का कोई फंक्शन है या हम लोग का कोई फंक्शन चल रहा है, वो मैं दिखा सकती हूँ। तो इतना तो मैं दिखा सकती हूँ, मैंने कोई ख़ास उसमें दिखाया भी नहीं था। तो ये तो हो गए उसका। उसके बाद मेरी बहुत अच्छी एक मतलब मैं तो उन्हें बहन मानती हूँ, किरण नाम है उनका, किरण, और यहाँ पे मैंने उनका स्क्रीनशॉट लगा दिया है। तो आप ये बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती हैं, बहुत यम्मी यम्मी खाना बनाती हैं। आप इनके चैनल को ज़रूर प्लीज़ एक बार ट्राई करना। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो ये अन्नू नाम से है जो ये चैनल, मैं पूरा नाम भूल गई हूँ, तो इनका भी ज़रूर आप सर्च कर लेना, ये जो आ रहा है इनका भी देखना। ये भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे मतलब क्राफ्ट वर्क का काम बहुत अच्छा करती हैं, तो आप इनका भी ज़रूर जाके सर्च कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि जो ये किरण है, मेरी छोटी बहन जैसी हैं, इन्होंने बोला था कि आप दीदी, आप मुझे दीदी बोलती हैं वो, तो मेरे हस्बैंड जाहिर सी बात है इनके जीजा ही हुए, तो जाहिर सी बात है गाइस, मतलब मेरे हस्बैंड को वो जीजा ही बोलेंगी। तो उन्होंने बोला था कि दीदी आप कभी भी जीजा जी को नहीं दिखाते हो वीडियो में, तो नेक्स्ट कमेंट मैं ये वाला ले रही हूँ। तो मैं बताऊँ किरण, मैं दिखाती हूँ बीच बीच में, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बट मैंने कहीं कहीं पे अचानक से उनकी झलक आ गई है, लेकिन वैसे बताऊँ तो मैं नहीं दिखा सकती। यहाँ पे बादल गरज रहे हैं, उसका आपको साउंड आ रहा होगा, तो वैसे तो मैं उनको नहीं दिखा सकती। रीज़न भी यही है क्योंकि वो एक सिक्योरिटी फोर्स में हैं, तो उनको एक सोशल मीडिया पे दिखाना वो उनके लिए भी ठीक नहीं होगा, प्लस हमारे यूनिट के लिए भी अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज़, जो दिल्ली हेडक्वार्टर है वहाँ से आया हुआ है कि आप अगर एक सिक्योरिटी फोर्स में हो तो फिर आप ना उतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहो तो बेटर है, ठीक है। तो उस पर ना कुछ एक्शन भी हो सकता है, अगर मैं उन्हें बार बार दिखाऊंगी अपनी वीडियोस में तो उन पर एक्शन भी हो सकता है कुछ ना कुछ, अगर किसी ने कंप्लेन वगैरह कर दी। और ये ठीक भी नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स में होना एक थोड़ा सा होता है ना कि एक अपनी प्राइवेसी बना के रखनी चाहिए, तो इस वजह से मैं उन्हें नहीं दिखा सकती। अन्नू का नाम आ रहा है, सॉरी किरण, तो मैं इसी वजह से उन्हें नहीं दिखा सकती अपनी वीडियोस में। और मैं इसी जगह एक बात और क्लियर करूँगी, मैं अपनी वीडियोस में अपना मायका और ससुराल दोनों चीज़ें नहीं दिखाऊंगी।
अपने मायके का भी मैं आपको कोई भी सीन या कोई भी घर या मतलब किसी भी मेंबर को मैं नहीं दिखा सकती। साथ ही साथ मैं अपने ससुराल वालों में भी किसी को नहीं दिखा सकती। मैंने जहाँ पे घर लिया हुआ है जयपुर, मैं बस वहीं तक सीमित रहूँगी। जयपुर का मैं आपको घर से लेकर के, मैं मार्केट से लेके मैं सब कुछ दिखाऊंगी। प्लस जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ का भी मैं आपको A to Z हर चीज़ दिखाती हूँ। अपने हस्बैंड को मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि हमारी कुछ प्राइवेसी होती है, हमारी कुछ सिक्योरिटी इशू होते हैं, इस वजह से मैं नहीं दिखा सकती। सेम चीज़ मैं अपने मायके के लिए भी बोलूँगी, अपने ससुराल के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे भी हमें थोड़े से सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो मैं उन्हें नहीं दिखा सकती। प्लस उन्होंने मुझे साफ मना किया हुआ है इस चीज़ के लिए। वीडियो आप बना सकते हो, बिल्कुल बनाओ, वीडियो बनाने के लिए मुझे कोई मनाही नहीं है। यूट्यूब पे आई हूँ, जाहिर सी बात है मेरी मदर इन लॉ भी मेरे वीडियोस देखती हैं और मेरे घर वाले भी मेरे वीडियोस देखते हैं। बट मुझे कोई कुछ बाउंडेशंस हैं जिनको मुझे फॉलो करना है। वो लोग सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहते बिल्कुल भी। और थोड़ी सी सिक्योरिटीज़ इशू भी हैं क्योंकि आप जानते हो जो माहौल चल रहा है वो बहुत ख़राब है। और मेरे जो ससुराल है वहाँ पे मेरी जो मदर इन लॉ है वो बहुत ही ओल्ड हो चुकी हैं, उनकी एज काफ़ी है। और हम दोनों मेरे जो हस्बैंड हैं वो 2 भाई हैं और मेरे हस्बैंड बड़े हैं और उनसे एक छोटे हैं। तो ये दोनों ही भाई सेम सिक्योरिटी फोर्स में हैं, दोनों ही फोर्स में ही हैं। मैं आपको बताऊं तो मेरे घर में जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो इस टाइम जो मेरे डॉटर इन लॉ हैं उनके बच्चे रह रहे हैं और वो साथ में रह रही हैं। तो वहाँ का मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि होता क्या है ना कि लोग ताक में बैठे होते हैं कि कब हमें मौका मिले और कब हम घात लगाएं, ठीक है ना। तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती। रीज़न सिर्फ यही है कि अगर ये दोनों भाई घर पे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी तो वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ हैं, बच्चों के साथ में हैं, तो मैं नहीं दिखा सकती उनको। हमारे कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं इस वजह से, ठीक है। किसी का कोई भरोसा नहीं है ना। वैसे तो फैमिली है हमारी बहुत बड़ी है जो आसपास में ही रहती है, लेकिन जो हमारा घर है वहाँ पे तो हम लोग, जो मेरी मदर इन लॉ वो अकेले ही रहती हैं। मेरी डॉटर इन लॉ के बच्चों के साथ में ही रहती हैं। तो बच्चे आप जानते हो कितने बड़े होते हैं, तो इस वजह से मैं वहाँ का नहीं दिखा सकती। सेम चीज़ मेरे मायके के साथ में है। मेरे फादर भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो और मेरे जो भैया हैं वो अकेले ही हैं, भाभी हैं, उनके 2 बच्चे हैं। तो भैया को मेरे अपने बिज़नेस के अपने बिज़नेस की वजह से उन्हें ना बाहर जाना पड़ता है। तो घर पे मेरे जो फादर हैं वो भी काफ़ी अब एजेड हो गए हैं, उनकी भी एज हो गई है। तो वो भी छोटे बच्चों के साथ में, भाभी अकेले और पापा सिर्फ होते हैं। तो मैं वो भी नहीं दिखा सकती आपको क्योंकि हमारी कुछ सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ हैं, तो उसकी वजह से मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। मैं आपको अपने जयपुर का दिखाऊंगी बिंदास होके, क्योंकि मुझे वहाँ पे कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं है। वहाँ के लिए मुझे A to Z अलाउ किया गया है कि आप दिखा सकते हो। उसके साथ मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे मुझे कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ का दिखा सकती हूँ। बट आप प्लीज़ आगे चल करके ये मत पूछना कि आप अपने मायके का नहीं दिखाते हो, ससुराल का नहीं दिखाते हो। कभी भविष्य में अगर हुआ तो ज़रूर दिखाऊंगी, बट अभी नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। तो किरण जी यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, बस यही एक प्रॉब्लम है मेरे साथ में कि मैं नहीं दिखा सकती अपने हस्बैंड को। चलो, लेकिन मैं आपको आपकी आपने बोला है तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। उनकी फ़ोटो है तो मैं फ़ोटो में आपको दिखा देती हूँ। तो पता नहीं इतनी क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये देखिए, ये है मेरे हस्बैंड। मैं दूर से दिखाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं, ये हूँ मैं, और ये है पीहू। अब मैं पास से दिखा देती हूँ। देखिए, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मैं हूँ, और ये पीहू है। तो इन्हें देख लीजिए, आप फोटो में ही देख पाओगे, ठीक है। तो ये है, ये हम तीनों लोग हैं। तो किरण जी, आपका भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है कि मैं नहीं दिखा पाऊँगी, बस मैं इसी में दिखा सकती हूँ और फ़ोटो में ही दिखा सकती हूँ, वैसे मैं नहीं दिखा सकती। सॉरी इस चीज़ के लिए। आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मुझे आपको मिला होगा, मैंने दे दिया है। तो चलो यहाँ पे लेते हैं 3rd क्वेश्चन। एक मुझे काफ़ी दिनों से ये क्वेश्चन आ रहा था कि आप हीटर में खाना क्यों बनाते हो, ठीक है। और ये मुझे मेरे स्टार्टिंग के वीडियोज़ में ही से आ रहा था कि आप हीटर में खाना क्यों बनाते हो।
तो नहीं, ऐसे नहीं, आप हीटर में खाना बनाते हो, आप हीटर में खाना क्यों बनाते हो, ठीक है। तो उसका मैं आंसर देना चाहूँगी कि मैंने शायद अपने स्टार्टिंग में, लोग पूरा नहीं देखते हैं ना, इस वजह से। तो मैं बताना चाहूँगी कि हाँ, मैं मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में मेरे हस्बैंड हैं, तो हम लोग कोई चोरी से हीटर नहीं जलाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं चोरी से डर के या फिर कोई बिजली की लाइन काट के उसमें फंसू करके मैं जलाती हूँ, नहीं। हम लोग को एक हीटर अलाउ क्या, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें अलाउ होती हैं, लाइट वगैरह हमारी बिल्कुल फ्री होती है। लेकिन मतलब यहाँ पे जो है ना, हमारा 532 रुपीज़ लाइट का कट जाता है। जैसे सैलरी आती है ना जिस दिन, तो वो सैलरी से ही कट होकर के आता है। 532 रुपीज़ एक बंधा हुआ है, उन्होंने पर मंथ का हमारा कर दिया है इतना कि आप इतना मतलब आप पे करोगे। उसके अलावा आप लाइट कितनी भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हमारा यहाँ एसी भी है, मैं एसी भी चलाती हूँ, हम प्रेस भी करते हैं, हीटर भी हम यूज़ करते हैं। बहुत, मैं तो एक करती हूँ, बहुत सारे दो दो करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप हीटर मत यूज़ करो। और जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे बिजली ही बनती है, जहाँ पे मैं हूँ इस टाइम पे, यहाँ पे जो प्लांट है वहाँ पे बिजली ही बनती है। तो इस वजह से हमें लाइट फ्री तो नहीं कह सकते, क्योंकि कटता है हमारा 532 रुपये हमारे कट जाते हैं। तो ये है यहाँ का। तो इसलिए हम लोग हीटर बिंदास होकर जला सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग चोरी से करते हैं, हमें मिलता है कि आप यूज़ कर सकते हो हीटर। तो इसी वजह से मैं हीटर यूज़ करती हूँ। तो हीटर के साथ साथ मैं गैस भी यूज़ करती हूँ, लेकिन जब कोई धीरे से, मतलब ऐसा होता है कि अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं हीटर में कर देती हूँ। जैसे कि दूध गर्म करना है, चाय बनानी है या दाल बननी है, तो मैं उस पर रख देती हूँ। कभी कभी सब्ज़ी, मेरे पास टाइम होता है सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। और मैं अगर नहीं होता है तो मैं फिर अपना हीटर भी यूज़ करती हूँ, साथ साथ में मैं गैस भी यूज़ करती हूँ। रोटी तो मैं गैस पे ही बनाती हूँ, नाश्ता वगैरह मैं ज़्यादातर गैस पे ही बनाती हूँ। तो इस तरह से हम लोग कोई चोरी नहीं करते, हमें हीटर अलाउ होता है। तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन, और आपके क्वेश्चन और मेरे आंसर। तो आपको अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला कि नहीं, प्लीज़ मुझे बताना। और कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग। और अगर आप और भी कुछ अभी भी मतलब आपके दिमाग में कुछ है, अगर आप पूछना चाहते हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी आपको। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।